बोकारो दिन भर में आज बात करेंगे। बोकारो में बच्चों की पहली आईसीयू बनकर तैयार, क्या है सुविधाएं बताएंगे। बोकारो में बढ़ी लॉकडाउन की अवधि जानेंगे। मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन की हुई शुरुआत, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। बोकारो की सुर्खियों में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर गिरी गाज, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,32,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 3,207 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2,31,000 से ज़्यादा कोरोना पीड़ित ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में दर्ज हुए 14,123 नए केस, 854 की मौत। विदेशी वैक्सीन जल्द भारत लाने के लिए उठाया गया बड़ा कदम, अलग से ट्रायल नहीं। यूपी के गोंडा में एलपीजी सिलेंडर फटा, 8 की मौत। मध्य प्रदेश की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी हुई रद्द। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 85 अंक गिरकर और निफ्टी 1 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 1,330 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 700 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 609 नए मामले सामने आए। वहीं 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,449 लोग ठीक होकर घर लौटे। झारखंड में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 12। वहीं राज्य में अभी तक ब्लैक फंगस के 39 मरीज की पुष्टि हो चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर में इस बार सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है, जिसे लेकर बोकारो प्रशासन भी लगातार काम कर रही है। बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए बोकारो के सदर अस्पताल में बच्चों की पहली आईसीयू बनकर तैयार हो गई है। कुछ ही दिनों बाद इस आईसीयू का उद्घाटन भी किया जाएगा। ये आईसीयू पूरी तरह से अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इसके बारे में और जानकारियां इकट्ठा करने के लिए आज हमारे संवाददाता ने बोकारो सदर अस्पताल का रुख किया। तीसरा वेव जो आने वाला बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहा है। अभी हम कहें सदर अस्पताल में और पीडियाट्रिक वार्ड में, जहां पर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी पर लगी हुई है। यहाँ पर जो वार्ड बना हुआ उसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन का व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ जो पर्दा लगा हुआ वो बच्चों के मन लायक पर्दा है, उसमें कार्टून्स बने हुए हैं। बेडशीट का अगर कलर की बात करें तो एक लाइट ग्रीन कलर का बेडशीट है। बच्चे अगर संक्रमित होते हैं और एडमिट होते हैं तो उन्हें कभी ऐसा फील नहीं होगा कि वो अस्पताल में है। उनको हॉल दिया जाएगा कि यहाँ पर बच्चे आराम से रह सकते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर NP सिंह सर, जो बताएंगे कि पीडियाट्रिक वार्ड को लेकर कितनी तैयारी है। सर, ये जो पीडियाट्रिक वार्ड बना है इसकी कितनी तैयारी हो गई है? कोविड महामारी का तीसरे वेव को देखते हुए जो आशंका जताई जा रही है कि इसमें हमारे बच्चे कोविड से ज़्यादा प्रभावित होंगे, उसकी तैयारी के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश पर, झारखंड सरकार के आदेशानुसार हम लोग जिला प्रशासन के सानिध्य में प्रॉपर गाइडेंस में हमने सदर अस्पताल में 10 बेडेड पीडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण कार्य से लेकर के साथ में बच्चे के होमली जो चीज़ ज़रूरतें हैं बच्चों की, और उनके पेरेंट्स को, माँ या पिताजी जो बच्चे के साथ में रहेंगे, उनकी भी व्यवस्था हमने करी है। अलग वार्ड का निर्माण कराया है एसएनसीयू में, और जितनी भी आईसीयू की फैसिलिटी होती है बच्चों की, वो सब हमने HFNO बोलते हैं। साथ में जो वेंटिलेटर की बात है वो भी हम वहाँ पर उपलब्ध करा। जितने भी उपस्कर हैं या दवाइयाँ हैं, जिला प्रशासन के द्वारा और झारखंड प्रदेश के हमारे सचिव महोदय के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अंत में नहीं, हम लोग ने जितनी भी तरह की तैयारियां हैं उससे अपने अस्पताल को सुसज्जित करने का बीड़ा उठाया है, और हम थर्ड वेव आने के पहले पूरी तरह से सक्षम हैं किसी भी विषम परिस्थिति का सामना डट कर करें और इस महामारी को भगाएं।
सर जैसा आपने बताया पीडियाट्रिक वार्ड, तो कौन से एज ग्रुप के लोग आएंगे? देखिए, पीडियाट्रिक आईसीयू जो है बिटवीन 1 ईयर्स टू 5 ईयर्स के बच्चे को हम लोग वहाँ रखेंगे, और एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक वार्ड भी हमने बनाया है उसी फ्लोर पे, जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं रहेगी मगर रनिंग ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे को मिलेगा। वैसा सेपरेट अपने 10 बेडेड का हमने 15 बेडेड का बनाया है, वो भी सभी साज सज्जा से सुसज्जित रहेगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए हम लोग वहाँ पे जैसे कैरम बोर्ड है या जो जो चीज़ बच्चे खेलते हैं, लूडो है या जो भी गेम्स बच्चों को चाहिए, जिससे उनको पता चले कि हम अस्पताल में नहीं है, अपने घर में है और होमली एटमॉस्फेयर में पेरेंट्स के साथ में, जिससे इलाज करने में हमें आसानी होगी और बच्चे भी यहाँ से स्वस्थ होकर स्वस्थ समय निकलेंगे। ऐसी हमने तैयारी कर रखी है। हमारे साथ डॉक्टर एनपी सिंह सर जो बताए कि यहाँ पर जो वार्ड तैयारी किया जा रहा है उसमें बच्चों को कभी स्ट्रेस ऐसा फील नहीं हो कि हम वो बीमार हैं, वो बच्चे खेलते रहेंगे और होमली एटमॉस्फेयर में बच्चे यहाँ पर आएंगे और अगर वो संक्रमित होते हैं तो यहाँ से इलाज करा के स्वस्थ होके जाएंगे। ऐसा करने के पीछे मकसद यही है कि कभी भी उन्हें ऐसा स्ट्रेस नहीं हो कि कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे हम लोग आराम से बाहर निकल सकते और जीत के बाहर जाएंगे। मैं हिमांशु, द टाइम्स मीडिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस आईसीयू में बच्चों के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, निमोलाइजर और कई चीज़ों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तीसरी लहर में इस बार सबसे ज़्यादा बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आएंगे, तो ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए सभी प्रिकॉशन लें और उनको सुरक्षित रखें। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 10 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने निर्णय लेते हुए लॉकडाउन को 10 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। इसके तहत बोकारो में भी लॉकडाउन 10 जून तक विस्तारित किया गया है। नियमों में बदलाव करते हुए जिले के अंदर ई पास की जरूरत खत्म करने का निर्णय लिया गया। वहीं इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट निजी वाहन से आने जाने के लिए ई पास अनिवार्य होगा। इसके अलावा बोकारो जिले में कपड़े, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी और जूते चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। कोरोना की रोकथाम के लिए उठाया गया एक और कदम। जिले में 45 से अधिक उम्र वाले लोगों का अधिक से अधिक कोरोना टीकाकरण करने के उद्देश्य से मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन की शुरुआत की गई है। बोकारो सदर अस्पताल परिसर से आज बुधवार को 4 मोबाइल वैक्सीन वाहन को बोकारो विधायक वीरेंद्र नारायण के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वाहन जिले के कुर्मीडी, मोहवार बस्ती जैसे कई विस्थापित बस्ती में जाकर 45 से अधिक उम्र के नागरिकों को टीकाकरण करने का काम करेगी। साथ ही इस वाहन में टेस्टिंग टीम भी मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब मुख्यमंत्री से विधायकों का संवाद हो रहा था, तो मैंने उनका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनसे आग्रह किया था कि मेरे बोकारो विधानसभा क्षेत्र में विशेष करके जो विस्थापित क्षेत्र हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ आज भी आवागमन का काफ़ी संकट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप मोबाइल वैक्सीनेशन वैन अगर आप निकलवा दें, मोबाइल अगर टेस्टिंग वैन निकलवा दें, तो इससे बहुत सुविधा होगी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मोबाइल वैन यहाँ से निकला है। जो देहाती क्षेत्र है या जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको मोबाइल में स्मार्ट मोबाइल को ऑपरेट करने में दिक्कत होती है, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं और इसीलिए मेरा वैक्सीनेशन का प्रोग्रेस बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। तो ये स्टेट गवर्नमेंट से आया निर्देश कि सभी जगह मोबाइल वैन ऐसे इंटीरियर एरिया में ज़रूर भेजा जाए जहाँ लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है और जहाँ वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। चास के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आज कई दुकानें खुली रहने की सूचना मिलने पर चास पुलिस मौके पर पहुंची और सभी दुकानों को बंद कराया। वहीं पुलिस ने सभी दुकानदारों से सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का अनुपालन करने को कहा। सारे दुकानदार लोग गलतफहमी में दुकान खोल दिए थे। हम लोग आकर के फिर उनको सरकार के गाइडलाइन का
हवाला देते हुए उन लोग से अनुरोध किए, सब लोगों ने फिर दुकान अपना बंद कर दिया। बोकारो के डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा ऑनलाइन समर कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, जो कि 1 जून से 7 जून तक चलेगा। इस समर कैंप के बारे में और जानने के लिए हमारे संवाददाता ने बोकारो के डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल से बातचीत की। आज हम आए हुए हैं डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल में। टेक्नोलॉजी जो है कोरोना क्षेत्र में काफ़ी बढ़कर आ रहा है, इस टेक्नोलॉजी को लेकर ये किस तरह से काम कर रहा है, उन बच्चों को क्या दे रहा है। जिस तरह आपको पता है कि समर कैंप एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है बच्चों को सिखाने में। हमने डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल बोकारो के बच्चों के लिए वर्चुअल समर कैंप का आरंभ किया है, और इसका मुख्य आकर्षण ये है कि हमने ये समर कैंप, पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरा कि हमने जितने बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हों या नहीं भी पढ़ते हों, उनको इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा उनका इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि जब वो स्क्रीन टाइम देखते हैं, आँख पे जोर पड़ता है, तो क्यों नहीं उसको एक पॉजिटिव और क्रिएटिव वे में उसका यूज़ किया जाए। तो हमने ये पहल की कि बच्चे उसको कुछ सीखें। तो जैसे पॉट पेंटिंग है और स्टोरी टेलिंग जो एक नया आर्ट है वो हम सिखा रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज के बेसिक्स सिखा रहे हैं, डांस है और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, जिसके लिए उनको कहीं बाहर नहीं जाना है। घर की चीज़ें हैं, पुराने अखबार हैं, डिब्बे हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, चूड़ी है, माचिस की तीलियाँ हैं, ये सारी चीज़ों से घर में अब बिना माँ बाप की हेल्प से, और सबसे जो आकर्षण है वो है फायरलेस कुकिंग, ताकि बच्चे खुद से कुछ बना के खाएं और एंजॉय करें, या कभी मम्मी को सरप्राइज देना है तो बिना आग के बहुत सी चीज़ें, जैसे सैंडविच बना लिया, झाल मुड़ी बना लिया, रायता बना लिया, या इस तरह की चीज़ें हैं। अभी आम का सीज़न है तो मैंगो शेक बना लिया, वो बिना आग के वो बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं। और कि हमारे समर कैंप में बोकारो के विभिन्न स्कूलों के बच्चे हैं, मुजफ्फरपुर और बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ के बच्चे भी जुड़े हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत जो अपने स्तर से इसको हमने थोड़ा एडवर्टाइज किया था। जैसे हमारा फेसबुक पेज है, उस पर हमने डाला, फिर हम लोग अपने अपने स्टेटस पे डालते हैं। जैसे मेरे कोई ग्रुप में मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने देखा, फिर उस नंबर पे कांटेक्ट किया। जी, कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लोग और भी खुश हुए, क्योंकि हमारा जो स्कूल है, मैनेजमेंट है ना, उसका ये उद्देश्य है कि शिक्षा इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने अपने स्कूल में भी बच्चों का फ़ीस जो है हाफ कर दिया, ट्यूशन फ़ीस, क्योंकि हम जानते हैं अभिभावक अभी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनके। तो हमारा उद्देश्य है कि बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो जारी रहनी चाहिए। और बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और ये समर कैंप भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, तो बच्चे इसका पूरा आनंद उठा रहे। प्रिंसिपल मैम से बात करके बहुत कुछ जानकारी हमें मिली, यहाँ तक कि हमें ये पता चला कि जो समर कैंप ये लोग कर रहे हैं, न ही बोकारो से बाहर से भी बच्चे जुड़कर काफ़ी एक्साइटमेंट है, लोगों को नया चीज़ सीखने का मौका मिल रहा है। कोरोना भी है, लोगों को अपना देखभाल भी करना, और उसी क्षेत्र में एजुकेशन को लेते हुए डीवाई पाटिल आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने सहयोगी के साथ, मैं हिमांशु, द टाइम्स मीडिया। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 261 हो गए हैं। वहीं 59 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2428 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 780 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी रोशन कुमार शाह ने मंगलवार को जरेडी प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में चलाए जा रहे जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण किया।
इस क्रम में उन्होंने कार्डधारियों को मिल रही अनाज की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हर सदस्य को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। यह व्यवस्था पिछले महीने की तरह जून महीने में भी लागू है। वहीं उन्होंने लाभुकों द्वारा किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की भी बात कही। पोस्ट कोविड केयर के लिए बीएसएल ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. सिंह और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अतनु भौमिक के देखरेख में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस सेंटर द्वारा 1 जून से स्टील वर्कर के लिए स्पेशल इन हाउस कार्यक्रम की श्रृंखला स्टार्ट की है। इस स्पेशल कार्यक्रम में आईसीएमआर के गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना से ठीक हुए मरीजों को पोस्ट कोविड से रिलेटेड पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, हेल्थ असाइनमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्ट की जानकारी दी जा रही है। यह स्पेशल कार्यक्रम ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस सेंटर में हर दिन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक दी जाएगी और महामारी के अंत तक जारी रहेगी। हेल्पिंग हैंड संगठन के द्वारा आज चास के सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के आसपास वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर हेल्पिंग हैंड्स के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि वृक्षारोपण पर्यावरण को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। हम पिछले कई वर्षों से वृक्षारोपण करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी हम भारी संख्या में वृक्षारोपण करेंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मंगलवार को हुई बारिश ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत पहुंचाई थी, वहीं आज सुबह से ही आसमान में धूप खिली रही और लोगों ने उमस भरी गर्मी का फिर से सामना किया। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार जताए हैं। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे बोकारो रुशिका द्वारा किया गया है, जिन्होंने 1 जून को बोकारो टाइम्स के YouTube पर ये कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, आप खाली शहर का ही न्यूज़ दिखाते हैं, कभी देहात का भी न्यूज़ लाइए। आपके सुझाव के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम सभी इलाकों की खबर, चाहे वो शहर की हो या ग्रामीण इलाकों की, जो हमारे पास आती है उन्हें हम खबरों की श्रृंखला में डाला करते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। लेकिन आपके सुझाव को मानते हुए हम ग्रामीण इलाकों की और खबरों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।